डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का सरकार पर बड़ा हमला। सोनम वांगचुक से बातचीत न कर जबरन उठाने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जगह दमन चक्र लगाने का लगाया गंभीर आरोप। आसाराम की पैरोल और ओपन जेल याचिका पर सरकार से जवाब तलब। कोर्ट में सरकार ने दी सफाई, वर्तमान नियमों के दायरे में नहीं आता है दोषी। कोटा में ट्रांसफर के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत दर्ज की एफआईआर। आम जनता को बड़ी राहत, 12,000 प्रति किलोवाट तक सस्ते होंगे सोलर पैनल। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घटाए दाम। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस को खुला चैलेंज। बोले, विपक्ष कहे तो हम बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव को तैयार। गहलोत राज में तबादलों के बदले पैसे लेने का भी लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सवाई माधोपुर में नगर परिषद द्वारा निर्मित बस स्टॉप की बदहाली यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। अमीर सर्किल से हाउसिंग बोर्ड जाने वाले मार्ग पर स्थित इस बस स्टॉप पर बैठने के लिए लगी कुर्सियां महीनों से नदारद हैं, जिससे यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खड़े रहकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे गर्मी, बारिश और लंबी प्रतीक्षा के दौरान उन्हें अत्यधिक असुविधा हो रही है। इतना ही नहीं, सीटों से निकले लोहे के एंगल राहगीरों के लिए हादसे का कारण बन रहे हैं, जिससे चोट लगने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति ने सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव पर नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, संजय शर्मा, मैं सवै मंदिर निवासी हाउसिंग बोर्ड जा रहा था मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ बस स्टैंड पे कुर्सियां ही नहीं है। कहाँ बैठू बस स्टैंड का इंतजार करते हुए? यहाँ एक भी कुर्सियां नहीं है बिल्कुल। कब से देख रहे हो? मैं सर पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, हमेशा चोरी होती है। यहाँ पुलिस का मुख्यालय पास में है। नगर परिषद के द्वारा यहाँ ये नगर परिषद तो भाई साहब कुछ काम ही नहीं करती बिल्कुल यहाँ पे। सर ये देखो, सब चुपती है बिल्कुल, बैठे बैठे चुपती है। करे क्या है बिल्कुल ही, ना पानी की सुविधा है, ना छाया तो चलो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाली में एक फैक्ट्री में काम करते समय गेटमैन भैराराम पुत्र मगाराम लिफ्ट गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजन और समाज बंधु मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। मृतक भैराराम 3 बच्चों और 90 वर्षीय वृद्ध मां का एकमात्र सहारा था, जिनकी कुछ समय पहले ही पत्नी का निधन हो चुका था। प्रशासन की समझाइश के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। मारवाड़ जंक्शन के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारची में विद्यार्थियों को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की कार्यप्रणाली समझाने के लिए विशेष कार्यक्रम मार्ग पोल का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान राजीव सैनी के नेतृत्व में छात्रों ने खुद को विभिन्न उम्मीदवारों के रूप में नामांकित किया, अपने पक्ष में चुनाव प्रचार किया और अंत में वास्तविक चुनाव की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संपन्न करवाया। शिक्षकों ने निर्वाचन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों का गठन कर इस डमी चुनाव प्रक्रिया को वास्तविक रूप दिया। कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गंभीरता से मताधिकार का प्रयोग किया। इस आयोजन से विद्यार्थियों ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र में एक वोट के महत्व को समझा।
मारवाड़ के गुड़ा हिमता में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस महावृक्षारोपण कार्यक्रम में 1001 छायाधार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व सांसद पुष्प जैन, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार भागीरथ चौधरी और आयोजक राजेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और धरती को हरा भरा बनाना है। इस अभियान में सहयोग करने वाले आयोजकों को भी सम्मानित किया गया और सभी ने वृक्षारोपण की शपथ ली। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में एक भव्य लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पंचायती पुस्तकालय सभागार में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, पंचायती पुस्तकालय, कला संगम और नगर पालिका राजगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोधपुर के सूरजनाथ ने कालबेलिया नृत्य और लोक गायन से समा बांधा। वहीं अजमेर की राधा ने घूमर चरी और भवाई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। अलवर के महमूद खां और यूसुफ खां ने अपने भपक वादन से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। पुस्तकालय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।